अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे के आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता काली। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्पकाश तिवारी है। मित्रों, आज हम लोग यक्ष साधनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, देव योनियों में यक्ष योनि ऐसी देव योनि है जो अपने भक्त पर अतिशीघ्र प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। इसीलिए धरातल पर इनकी विद्या बहुत समय से प्रचलित है और इनकी साधना से अभीष्ट की प्राप्ति की जाती है। अलकापुरी के राजा वैष्णव धनाधिपति महाराज कुबेर की राजधानी में 84,000 करोड़ यक्षों का निवास माना गया। वहां के विपुल वैभव की तुलना इंद्र के वैभव से की गई है। वे ही यक्षगण यक्षराज कुबेर का अनुसरण पाकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इनके समान शीघ्र फल देने वाले तो प्रेत और पिशाच भी नहीं है। यक्ष साधना किसी भी यक्ष की साधना से पूर्व शांत स्वरूप कमलधारी किसी देवता का चित्र होना आवश्यक है, या श्वेत वस्त्र पर कुमकुम से आप इसे बना भी सकते हैं। साथ में गणेश गौरी पूजन का सम्यक पूजन, शिव शक्ति पूजन, गुरु पूजन और के साथ महामृत्युंजय जप आवश्यक है। इसके बाद जिस यक्ष को प्रसन्न करना हो, जिसकी साधना आप करना चाहें, वह साधना प्रायः 1 मास तक होती है। कुछ महीनों को छोड़कर, जैसे अश्विन, कुंवार, जेठ, फागुन, आषाढ़, इन मासों को छोड़कर बाकी आप यक्ष साधनाएं किसी भी माह में संपन्न कर सकती हैं। यहाँ हम शीघ्र फल देने वाले कुछ यक्षों के विषय में आपको जानकारी प्रदान करते हैं, जिनकी साधना से आप शीघ्रतम फल प्राप्त कर सकते हैं। जिनमें पहले धनेश यक्ष, द्वितीय रत्नेश यक्ष, तृतीय कामेश यक्ष, चतुर्थ पुत्रेश यक्ष, अगले वित्तेश यक्ष, सपनेश यक्ष, शमशानी यक्ष आदि हैं। यह यक्षगण बहुत ही सरल और उदार कहे गए हैं। इनके अलावा अन्य बहुत सारे यक्ष हैं, किंतु सरल साधना और साधकों को कम भय देने वाली यक्षों के विषय में हम आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं। जिनमें प्रथम धनेश यक्ष साधना। मित्रों, यह साधना पूर्णमासी को उक्त विधान बिल्व वृक्ष के नीचे जाकर
प्रतिदिन 11 वर्ष से कम आयु के 11 ब्राह्मणों को खीर पूरी दिन में खिलाएं। रात्रि में उपरोक्त पूजन उपरांत 100 माला का नित्य जाप वहीं करें और वहीं सो जाएं। इस प्रकार यह 7 क्रम नियमित 41 दिन तक करना। जब पूर्ण हो जाने पर जप का दशांश वहीं पेड़ के पास ही हवन कुंड बनाकर आप हवन संपन्न करें तथा अनुभव के आधार पर अपने गुरु या साधना पथ प्रदर्शक से आदेश, अग्रिम आदेश प्राप्त करते रहें, जिससे साधना सरलता से सिद्ध होती है और नुकसान की संभावना भी कम होती है। इनकी साधना पूजा सदैव करते रहने से, इनके प्रभाव से भूमिगत धन, अप्राय धन, धन के कई मार्ग साधक को प्राप्त होते हैं। उनका धर्म में प्रयोग करें। आगे जानते हैं कामेश यक्ष साधना। मित्रों, यह साधना वट वृक्ष के नीचे बैठकर उपरोक्त पूर्ण विधान पूर्ण करने के बाद दिन में ग्राम 11 ब्राह्मण कुमारों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें तथा रात्रि में 100 माला जप प्रतिदिन के हिसाब से 41 दिन तक नियमित जप करें। साधना में भयभीत दृश्य देखने पर भी भय ना करें तथा शांत रहकर मंत्र जाप पूर्ण करें। जब संख्या पूर्ण हो जाने पर दशांश हवन करें। पूर्णमासी के दिन सात्विक बलि व अर्थ प्रदान करें। इस साधना से यक्ष प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आपको अभीष्ट की प्राप्ति होने लगती है। प्रत्यक्ष रूप से होने पर यक्ष के मांगने पर अर्थ तथा बलि देकर प्रणाम करें और वह वर मांगने को कहे तो कृपापूर्वक आप उसे अपनी अभीष्ट कह सकते हैं। प्रभाव, इस यक्ष की साधना से धीरे धीरे साधक की समस्त सांसारिक कामनाएं पूर्ण होने लगती हैं और धन अभाव पूरी तरह से दूर हो जाता है। धन आगमन के कई स्रोत खुल जाते हैं। बराबर धन के योग बनते रहते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी आवश्यकता अनुसार अपने गुरु या साधना पथ प्रदर्शक की पूर्ण मार्गदर्शन सानिध्य में रहकर यह साधना कर इससे लाभ प्राप्त करेंगे। आप अपने सुझाव, अनुभव या साधना से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे
इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। दोनों यक्षों के मंत्र आपकी वीडियो में दिया जा रहा है, अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता काली।